हेलो एवरीवन, आज है 12 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है उसमें आज एक बहुत 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 बड़ी रैली देखने को मिली है। 7% से 7.5% की तेजी आज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने दिखाई है। 171 रुपए के आसपास शेयर पहुंच चुका है। बात करना बनता भी है कि आखिर इस तेजी की वजह क्या है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूले। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इंडिया बुल्स की। 171 रुपए का शेयर है और क्वार्टर 2 के नतीजे आए हैं और बहुत बहुत दमदार नतीजे हैं, और उसी के चलते शेयर्स ने इतनी बड़ी रैली आज दिखाई है, वो भी गिरते हुए मार्केट में तेजी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिली है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 13-13.5% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 140 रुपए तक का लो इसने बना दिया था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो एक तेजी देखने को मिली है हमें। देखिए, मैंने इंडिया बुल्स के ऊपर इससे पहले भी वीडियो बनाया था जब शेयर 150 रुपए के आसपास था, और मैंने कहा था कि गिरावट आएगी लेकिन बेचना मत, क्योंकि दोबारा तेजी भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हालांकि मैंने खरीदारी करने की सलाह नहीं दी थी उस लेवल पर, क्योंकि देखिए गिरावट का ट्रेंड था और मैंने कहा था कि खरीदारी मत करना, लेकिन खरीदारी की हुई है तो बेचने की गलती भी मत करना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या अब यहाँ पर खरीदारी करने की जगह बनती है कि नहीं, और खरीदारी की हुई है तो क्या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले एक साल का अगर हम डेटा देखें तो पिछले एक साल में 28% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। 350 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया था, 90 रुपए का लो बनाया, बढ़िया रैली आई थी और शेयर पहुंचे 240 पर। लेकिन उसके बाद ऐसी गिरावट है कि वही 240 का शेयर 140 रुपए पर भी आया और अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में एक भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है। बड़ा सा डाउन ट्रेड यहाँ पर चल रहा है। 86% की गिरावट है। 1420 रुपए का शेयर आज 200 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है और 90 रुपए का लो ऑलरेडी बना चुका है, वो भी इसी साल। मिड कैप शेयर है ये, 7,680 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो आज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोगों ने खरीदारी बिकवाली की, तकरीबन 6.5 करोड़ इसके वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिले हैं। 6.5 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड आज हमें देखने को मिल चुका है। और उसका रीजन भी है, क्योंकि रीजन सब साफ है कि नतीजे आए हैं और नतीजे वाकई में काफी शानदार इसके देखने को हमें मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस बार सितंबर क्वार्टर में जो नतीजे इनके हैं, 323 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी को हुआ है, जो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 272 करोड़ था। तो दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छे हैं। पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली पिछले साल के मुकाबले अच्छे नहीं, क्योंकि पिछले साल अगर हम देखने भी जाए तो शेयर अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड भी कर रहा था सितंबर 2019 में। 710 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट उस वक्त था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बेहतर है, 86 का है। तो कंपनी ने भले ही प्रॉफिट कम हुआ लेकिन प्रॉफिट मार्जिन पर कंपनी की पकड़ मजबूत है। हालांकि सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे इनके कम हुए पिछले साल से, अगर हम कंपेयर करेंगे तो सेल कम हुई है इनकी, और ये कहीं ना कहीं डाउन ट्रेड और एक गिरावट की वजह जरूर बनी है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। आप देखिए, इवन प्रमोटर ने भी बिकवाली की है। 23.66% की जो प्रमोटर की होल्डिंग थी आज वो 21.70% है। मतलब तकरीबन 2% की होल्डिंग प्रमोटर ने बेची है, वो वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। एफआई से तो भैया वाकई में बहुत बड़ी होल्डिंग को बेचा है। 38.66% की होल्डिंग 27.95%, मतलब 10.71% की होल्डिंग एफआई के द्वारा बेची गई है। म्यूचुअल फंड ने हल्की सी होल्डिंग खरीदी है, 0.17% की होल्डिंग 0.33% है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी बिकवाली की है, 10.82% की होल्डिंग 9.92% के आसपास देखने को मिल रही है। 8 म्यूचुअल फंड स्कीम और एक 220 जितने एफआईएस का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम देखने को मिल रहा है, वो है एलआईसी। एलआईसी का पैसा लगा है, यहाँ पर आप देखिए 9.91% की होल्डिंग एलआईसी के पास है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 25.39% के आसपास है। देखिए, डिविडेंड अच्छा खासा पे कर है, 300% का डिविडेंड यहाँ पर पे कर है। लेकिन एक वक्त था जब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस साल भर का 40 से 45 रुपए तक का डिविडेंड पे करता था, लेकिन आज ये कंपनी 6 रुपए तक का डिविडेंड पे कर रही है। कम है लेकिन डेफिनेटली अच्छा डिविडेंड आप इसको कह सकते हैं।
टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी है क्योंकि नतीजे अच्छे आए हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। और दूसरी बात, काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अवेलेबल है। 4.53 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 18.47 है। बुक वैल्यू 337 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.51 है, ईपीएस 37.80 है, डिलीवरी 16 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की बात करें, 2% लोग होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि सितंबर के नतीजे अच्छे आए हैं और उसी अच्छे नतीजे की बदौलत शेयर में तेजी देखने को मिली है। आप देखिए एक डाउन ट्रेड था प्रॉफिट में, 702 करोड़ था, फिर 550 करोड़, फिर 126 करोड़, तो डाउन ट्रेड था। लेकिन अब 126 करोड़ के बाद से तेजी आई है। देखिए मार्च 2020 में 126 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया, 272 करोड़। उसके बाद दोबारा एक बड़ा प्रॉफिट आया है सितंबर में, वो है 323 करोड़। तो पिछले 3 क्वार्टर में क्वार्टर तक क्वार्टर इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है, और ये एक अच्छी खबर है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो ओवरऑल में बात करूं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के, देखिए अच्छा शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डाउन ट्रेड में फंसा हुआ है शेयर है ये। बीच में काफी ज्यादा इनके ऊपर एलिगेशंस लगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, इवन दिल्ली हाई कोर्ट में इनके खिलाफ केस भी चला था, और हर बार शेयर में इसी के चलते गिरावट देखने को मिली। और आप देखिए ये वो जो गिरावट का दौर था जब इनके ऊपर केसेस चल रहे थे, एक के बाद एक गिरावट आई थी, लेकिन उस गिरावट से उभरा नहीं है ये शेयर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में मेरी यही की सलाह रहेगी कि खरीदारी अगर आपने की है तो आप बने रह सकते हैं। 190 रुपए के आसपास आप चाहे तो वहां से आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं। फ्रेश बाइंग की सलाह इंडिया बुल्स में मेरी अभी भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शेयर 180, 150, 190 रुपए तक पहुंचने के बाद दोबारा से गिरावट आपको दिखा सकता है, तो इसीलिए खरीदारी करने की सलाह नहीं है फ्रेश बाइंग। लेकिन खरीदारी की है तो जरूर आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल इंडिया बुल्स के लिए इतना ही कहूंगा कि हाईली रिस्की शेयर है, तो रिटेल निवेशक तो इससे दूर ही रहे। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो आप एक हल्की सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, जिसको आप 180, 190 रुपए पर चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग करके आप एग्जिट भी कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन एक हल्की सी क्वांटिटी ही होगी, रिटेल निवेशक इससे दूरी रहे तो बेहतर होगा। और भी कई बेहतरीन शेयर है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन इंडिया बुल्स में खरीदारी की सलाह नहीं है। खरीदारी की है तो जैसे कि मैंने कहा 180, 190 रुपए के आसपास अगर शेयर जाएगा तो वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग अगर आप चाहे तो कर सकते हो, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन वहां पर अवेलेबल है। इसी का वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।